जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग को हम इसके बारे में पढ़ा दिए थे, जीव विज्ञान पढ़ा रहे थे। ठीक है, आज इसके आगे देखते हैं। एक बार थोड़ा आप लोग को हम रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद फिर आगे स्टेप को बताते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग को हम कोशिका के बारे में बताए थे कि कोई भी जीव हो या जंतु हो, वह कोशिका से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से। ठीक है, और कोशिका को सबसे पहले देखे थे रॉबर्ट हुक। सबसे पहले कौन देखे थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक देखे थे तो मृत कोशिका को देखे थे, जीवित कोशिका को नहीं देखे थे। जीवित कोशिका को देखे थे लीवेनहॉक, एंटोनियो लीवेनहॉक। ठीक है, या जीवित कोशिका को देखे थे। और आप लोग को हम बताए थे कि दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका देखा जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और दुनिया की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। लेकिन आप लोगों से कोई पूछे कि आप अपना शरीर में बताइए, किसमें बताइए? शरीर में, कि शरीर में सबसे छोटा कौन होता है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, और शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए कि शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, इसको ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम। और शरीर में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, इसको शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। ठीक है, और लंबी कोशिका देखा जाए तो न्यूरॉन होता है। लंबी कोशिका देखा जाए तो क्या होता है? न्यूरॉन। ठीक है, आज इसके आगे आप लोग को बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम कोशिका विभाजन। क्या देखते हैं? कोशिका विभाजन। देखिए विभाजन का मतलब हम लोग यह समझते थे अपने स्टडी लाइफ में कि विभाजन का मतलब बर्बाद होना। विभाजन का मतलब बर्बाद, यानी किसी चीज को विभाजन, यानी मान लीजिए यह मार्कर है, इसको काट देंगे तो इसका विभाजन हो गया, यानी बर्बाद हो गया। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी में जब भी विभाजन होता है तो विभाजन का मतलब होता है निर्माण। विभाजन का मतलब क्या होता है? निर्माण। ठीक है, तो विभाजन का मतलब होता है निर्माण। ठीक है, अब इसके बारे में देखें कि निर्माण कैसे होता है बायोलॉजी में। बायोलॉजी में जब भी किसी चीज का विभाजन होता है, ठीक है, तो एक चीज से नया चीज बन जाता है। ठीक है, जब भी कोशिका का विभाजन होगा तो एक कोशिका से दो कोशिका बन जाएगा, वो आपस में दो टूट के बन जाता है। ठीक है, तो विभाजन, तो देखते हैं कि सबसे तेज विभाजन किसमें होता है और धीमा विभाजन किसमें होता है। अगर देखा जाए कि विभाजन तेज, क्या देखा जाए कि विभाजन तेज, विभाजन तेज, तो सबसे तेज विभाजन शरीर के लीवर में होता है। किसमें होता है? लीवर। और देखा जाए सबसे धीमा विभाजन, क्या देखा जाए? विभाजन धीमा, विभाजन धीमा, तो धीमा विभाजन देखा जाए तो ब्रेन में होता है। धीमा विभाजन किसमें होता है? ब्रेन में। ब्रेन में एकदम धीमा विभाजन होता है। और जो विभाजन सबसे तेज देखा जाए तो लीवर में होता है। सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। ठीक है, इसके बारे में समझें कि विभाजन का मतलब आखिर में बायोलॉजी में निर्माण क्यों हो जाता है। विभाजन का मतलब बायोलॉजी में निर्माण क्यों हो जाता है, इसके बारे में देखते हैं। आप बताइए कि घर पे कभी देखे होंगे कि बनता है दल पीठा, और जब भी दल पीठा बनता है तो पहले रोटी को बना दिया जाता है। रोटी को बना दिया जाता है। ठीक है, और रोटी को बना के बीच में से गिलास से काट लेते हैं। यह मान लीजिए यह रोटी है। कई लोग एक एक रोटी को छोटा रोटी बना के ही दल पीठा बना देते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं कि मान लीजिए रोटी है, ये इसको बना के बीच में से गोला गोला काट के निकाल लिए, गोला गोला काट के निकाल लिए, तो आप देखिए रोटी का तो हो रहा है विभाजन, रोटी का यहाँ पर क्या हो रहा है? विभाजन। लेकिन जब इसको हम दल पीठा बनाएंगे तो इस छोटा छोटा टुकड़ा को उठा के साट देंगे, तो यहाँ क्या हो रहा है? निर्माण। यहाँ क्या हो रहा है? निर्माण। इसी तरह हमारी कोशिका में भी होता है कि कोशिका जब विभाजन होता है, जब कोशिका टूटती है तो दूसरी कोशिका का निर्माण कर लेती है, दूसरी कोशिका का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो आप एक एग्जाम्पल आप लोग को और बता रहे हैं कि मान लीजिए कहीं आप लोग मार्केट में जा रहे होंगे तो हलवा खाए होंगे। ठीक है, तो हलवा क्या करता है? पहले थाली में सजा लेता है, या चरकुना थाली में ऐसे सजा लिया, और सजाने के बाद क्या करता है? हलवा को ऐसे ऐसे काट देता है। तो हलवा का क्या हो रहा है? विभाजन। हलवा का क्या हो रहा है? विभाजन। ऐसे तो विभाजन हो जा रहा है, ऐसे ऐसे काट देता है, ऐसे काटेगा तो हलवा का ऐसे विभाजन हो गया। लेकिन उसमें से जो पीस निकलेगा वही एक प्रकार का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो बायोलॉजी में कभी भी होता है ना, तो विभाजन का मतलब निर्माण ही होता है। विभाजन का मतलब क्या होता है? निर्माण। और तेज विभाजन लीवर में होता है। लीवर के अगर मान लीजिए कुछ अणु कट गए, ठीक है, तो लीवर अगर कट भी जा रहा है ना, लीवर का मतलब होता है यकृत। लीवर का मतलब यकृत। देहात में लोग उसको जिगर बोलते हैं। देहात में क्या बोलते हैं? जिगर। तो वह जिगर, मान लीजिए लीवर कट गया, तो लीवर जब कट गया ना तो उसका निर्माण धक्का-धक होगा। उसका निर्माण कैसे होगा? धक्का-धक हो जाएगा। लेकिन ब्रेन में जब चोट लगता है तो ब्रेन में चोट लगेगा तो इसमें निर्माण नहीं होता है, धीमा होता है, कहिए तो ब्रेन में होता ही नहीं है।
ब्रेन में निर्माण नहीं होता है, ठीक है। तो आप बताइए लीवर में तेज होगा कि नहीं होगा? लीवर में विभाजन तेज होता है, ठीक है। कभी कभी कोई व्यक्ति जौहर खा लेता है, ठीक है, तो जौहर खाने के बाद उसका लीवर सेल मर जाता है, लीवर सेल मर जाता है। देखिए लीवर में जो लीवर सेल होता है, नॉर्मल जौहर रहेगा तो उसको खा के पचा लेगा, ठीक है। तो अगर नॉर्मल जौहर नहीं है, लीवर सेल को ही मार दे रहा है, तो उस जौहर को नहीं पचाएगा, तो लीवर ही डेड कर जाता है। लीवर क्या होता है? डेड कर लेता है। तो इसीलिए लीवर को ऐसे सोच समझ के भगवान बनाए हैं कि लीवर में अगर कोई कुछ खा ले रहा है और लीवर डेड हो रहा है, तो लीवर में अगर विभाजन की प्रक्रिया तेज रहेगा तो धकाधक लीवर बन जाएगा। अगर विभाजन की प्रक्रिया तेज नहीं रहेगा तो धकाधक लीवर नहीं बनेगा, ठीक है। तो भगवान पूरे हर एक चीज को, व्यवस्था को, शरीर को सोच समझ के बनाया है कि क्योंकि इंसान बहुत धीरे धीरे खचड़ा ही करता है, ठीक है। कोई अच्छे से रहता है, कोई अच्छे से नहीं रहता है। तो लीवर कैसे बनेगा? शरीर में बहुत तेजी से बनता है, लेकिन ब्रेन शरीर में बहुत तेजी से नहीं बनता है, ठीक है। इसमें देखिए ब्रेन में विभाजन न होने के कारण सरकार देखती है कि मान लीजिए हर एक युवा जन्म जब लेता है तो वह पढ़ेगा लिखेगा तो कोई साइंटिस्ट भी बन सकता है, कोई आगे चलकर इंजीनियर बन सकता है। मान लीजिए कोई नहीं पढ़ लिख रहा है या कोई पढ़ लिख रहा है, वह अपने जीवन में बेहतरीन काम कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए कि आदमी का जीवन बर्बाद न हो, तो हमारे संविधान आर्टिकल 21 में बताया गया है कि आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तभी देखिएगा गांव में कोई फांसी लगा के मर जाए, चाहे जहर खा के मर जाए, तो क्या करती है पुलिस? उसके घर वाले को उठा ले जाती है, ठीक है, उसके लाश का पोस्टमार्टम भी कराती है। तो सरकार केवल कहती है कि आप जी सकते हैं, जन्म ले लिए तो आप जिएंगे, लेकिन आप अपने मन से नहीं मरेंगे, आप अपने मन से नहीं मरेंगे। तो आर्टिकल 21 में यही होता है कि आप अपने मन से नहीं मरेंगे। तो ब्रेन में विभाजन नहीं होता है, इसीलिए आर्टिकल 21 के तहत मरने का अधिकार नहीं है। तो सरकार कहती है ना, सबको पकड़ के उसको हेलमेट पहनाओ। जब आप गाड़ी चलाते हैं, कहीं लड़े धराम दे तो माथा पर चोट लगेगा, माथा फूट उठ जाएगा। अंदर चोट लग गया तो अंदर चोट लगने के बाद फिर माथा सही नहीं होगा। किसी भी चीज को सही होने के लिए वहां कोशिका का विभाजन होना जरूरी है। अगर कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा है तो वह चीज सही नहीं होगा, वह चीज सही नहीं होगा। इस पूरा ब्रेन में ना कोशिका का विभाजन नहीं होता है, इसीलिए सही नहीं होता है। तो सरकार हेलमेट पहनाती है। सरकार क्या पहनाती है? हेलमेट, ठीक है। आप लोग फिल्म देखे होंगे कि आप लोग गजनी फिल्म देखे होंगे, वो पिटाई है मुड़िए पर, और ब्रेन पर पिटाया, उसका ब्रेन कभी कभी शॉर्ट सर्किट करता है, 10 मिनट 15 मिनट के लिए छोड़ देता है, ठीक है, तो उसका ब्रेन काम नहीं करता है। आप लोग तेरे नाम फिल्म भी देखे होंगे, तेरे नाम फिल्म में भी यही काम है, वो ससुरा पिटाई है मुड़िए पर, और जब माथा पर पिटाता है तो उसका भी ब्रेन काम करना छोड़ देता है, वो पगलाई रहता है, लटकल लटकल चलता है, ठीक है। तो हाँ दोनों के दोनों ससुरा पिटाया है लड़की के चक्कर में, दोनों केकरा चक्कर में पिटाया है? लड़की के चक्कर में, ठीक है। और दोनों का दोनों माथा काम नहीं करता है। तो इस चीजों से थोड़ा संभल कर रहिएगा कि ब्रेन माथा जो होता है ना, इनमें कोशिश से देखिए धीमा छोड़िए, इसमें ब्रेन में विभाजन नहीं होता है, ब्रेन में विभाजन नहीं होता है। अगर विभाजन होता तो ब्रेन में भी चोट लगता तो ब्रेन ठीक हो जाता। ब्रेन आप जब जन्म लेते हैं तो वह साइज में बड़ा होते हैं, तो धीरे धीरे साइज में बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका विभाजन होकर वो और बड़ा नहीं होता है, ठीक है। धीरे धीरे अपना साइज बढ़ा लेगा, लेकिन उसका विभाजन होकर नया ब्रेन यानी नई कोशिका उसमें नहीं बनती है, उसमें नई कोशिका नहीं बनती है, ठीक है। तो ब्रेन में विभाजन नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं लीवर को क्या होता है। लीवर देखिए, लीवर में विभाजन तो हो जाता है, अब बहुत तेजी से विभाजन होता है। अगर मान लीजिए कि कोई आया चाकू मारने, ठीक है, और मारने के लिए चाकू आया, तो इधर मारेगा चाकू तो मना करिए, ठीक है, कहिए इधर मार लो। अगर उस ससुरा इधर चाकू मारेगा ना तो सही हो जाएगा, इधर चाकू मारेगा तो सही हो जाएगा, लेकिन इधर होता है स्प्लीन, अगर इधर मार दिया तो फिर सही होने वाला नहीं है। तो इधर कोई चाकू मार दिया तो आराम से चाकू लगेगा, उसके बाद से आप उसको जाकर पट्टी वट्टी सटवा लीजिएगा तब भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जब भी मतलब लीवर में कुछ भी होगा ना तो उसमें विभाजन की प्रक्रिया तेज रहता है, ठीक है। कुछ चीजों में देखिएगा विभाजन बहुत तेजी से होता है, जैसे चूहा का पूंछ कट जाए तो चूहा का पूंछ में भी विभाजन बहुत तेजी से होता है। तो विभाजन हमारे लिए अच्छा है कि खराब है? विभाजन हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो चूहा का पूंछ कट जाए, छिपकली का पूंछ टूट जाए, ठीक है, गेंडा होता है, गेंडा का चमड़ी कट जाए तो उसकी कोशिकाओं में विभाजन तेजी से हो जाता है, या धकाधक निर्माण कर लेते हैं। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया ना। अब इसके आगे देखते हैं। विभाजन एक लिमिटेड मात्रा में होना ठीक है, विभाजन बहुत तेजी से होने लगता है ना तो ये भी खराब है। अगर विभाजन बहुत तेजी से हो रहा है तो ये भी क्या है? खराब है, ठीक है। जैसे आप लोग बरसात में देखेंगे कि मान लीजिए बरसात में कोई केवाड़ी वेवाड़ी हो, वो भी पलाई का, तो वह भीग जाता है,
ठीक है। अब भीगने के बाद ना फूल जाता है, तो जितना उसका साइज है उतना साइज में रहता है, तो हम लोग बंद करके खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे बंद किए खोल लिए, बंद किए खोल लिए, कोई दिक्कत नहीं। और साइज में फूल के मोटा हो जाता है, साइज में फूल के क्या होता है, मोटा। अब उसे दूसरा मारिएगा धोक दे तो बैठेगा, खींचिएगा धोक दे तो खिंचाएगा, ठीक है, जाके औड़ा जाएगा, खींचिएगा दम लगा के तो आएगा, ठीक है। तो ऐसे करने पर मतलब उसमें कोशिका मतलब विभाजन नहीं होता है, लेकिन फूल के ज्यादा मोटा होता है। इसी तरह मान लीजिए यह जो हाथ है, हथेली, यह ऐसे मुड़ रहा है, ठीक है। इसमें माइन्यूट अंतर मतलब बहुत कम अंतर है, अब बहुत कम जगह है कि ऐसे मुड़ने का जगह दे रहा है, ठीक है। अभी हड्डियों में हो जाए कोशिका विभाजन ज्यादा, हड्डिया में कोशिका विभाजन क्या हो जाए ज्यादा, तो ये हड्डिया को ऐसे मोड़ेंगे तो मुड़बे नहीं करेंगे, दादा हो खूब चिल्लाएंगे तभी नहीं मुड़ेगा, ठीक है। पूरा चिल्लाएंगे तभी नहीं मुड़ेगा, क्योंकि यह लॉक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉक। तो यह कोशिका विभाजन से हड्डिया बढ़ जाएगा, यही हो जाएगा बोन कैंसर। क्या होते हैं, देखिए कोशिका जो होता है ना, इसके अंदर बहुत सारा चीज होता है, कोशिका के अंदर बहुत सारा चीज होता है। जैसे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसी के अंदर लाइसोसोम होता है, इसके अंदर होता है वैक्यूल्स होता है, ठीक है। इसके अंदर सेंट्रोसोम होता है, इसके अंदर लाइसोसोम होता है, ठीक है, लाइसोसोम तो बता ही दिए हैं। इसके अंदर राइबोसोम होता है, क्या होता है, राइबोसोम। इसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, यानी कोशिका के अंदर बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। तो आप बताइए, आप लोग भी कहीं बाहर जा रहे होंगे पढ़ने के लिए, या कहीं भी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो घर से कुछ ना कुछ सामान ले जाते हैं, जैसे खाने के लिए पुआ पकवान ले लिए, ठीक है, रोटी सब्जी ले लिए, आप मतलब पढ़ने के लिए किताब उताब कापी उपी बिछाना उछाना जो भी बर्तन तो लेकर जाना है, तो लेकर जब बर्तन को लेकर जाएंगे तो वह बताइए आप किसी ना किसी चीज में रखेंगे, रखेंगे कि नहीं रखेंगे। अब तो आप किसी ना किसी चीज में रखेंगे, मान लीजिए बैग लेकर जा रहे हैं तो बैग में रख लेंगे, बोरा लेकर जा रहे हैं तो बोरा में रख लेंगे, क्योंकि अलग अलग प्रकार का आइटम है, इसलिए आप उसको रखने के लिए कोई ना कोई उपयोग कर रहे हैं कि झोला में रख लें या बोरा में रख लें या बैग में रख लें, ठीक है। इसी तरह जब कोशिका के अंदर बहुत सारा चीज है ना, तो इसको रखने के लिए इसका बाहरी परत बना दिया गया। क्या बना दिया गया है, बाहरी परत। यह इसी बाहरी परत को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इस बाहरी परत को क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। यह कोशिका झिल्ली ससुरा बहुत पतला होता है, यह कोशिका झिल्ली बहुत पतला होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कोशिका को घोंप दे तो झिल्ली फट जाएगा, और झिल्ली फटला के बाद कोशिका यह सब का सब अंदर का सामान बाहर चलाएगा, अंदर का सामान बाहर आएगा तो फट जाएगा, अंदर का सामान बाहर आएगा तो कोशिका नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी सुरक्षा देने के लिए बनाया गया कोशिका झिल्ली। इसकी सुरक्षा देने के लिए क्या बनाया गया, कोशिका झिल्ली, ठीक है। देखिए कि आजकल हम लोग कोशिका को बचाने के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं जाए, ठीक है, या कहीं दीवार में हाथ हो रगड़ा गया, तो हाथ हो रगड़ाने के बाद देखिएगा पीला पीला पानी आता है, पीला पीला पानी आता है। आप कोशिका झिल्ली चिमकिली को क्या किए, फाड़ दिए, ठीक है, इधर से बहरी से घोप दिए, वह फट गया, उसी में से पानी उन्हें गिरते रहता है, तो कोशिका झिल्ली चिमकली क्या हो गया, फट गया, ठीक है। तो इसकी रक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं। क्या करते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं। जो जानवर वानवर होते हैं वो लोग में बाल आ जाता है, बाल कि कोशिका को रगड़ा के फट उठ ना जाए, कहीं से घोंपा ना जाए, ठीक है। तो इसकी रक्षा के लिए क्या हो, मतलब भगवान तो बनाइबे किए हैं, कोशिका की रक्षा के लिए भगवान बना दिए हैं कोशिका झिल्ली, लेकिन हम लोग अपनी बाहरी रक्षा के लिए कपड़ा पहन लेते हैं। हम लोग अपनी बाहरी रक्षा के लिए क्या पहन लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, ठीक है। आजकल का कपड़ा तो मॉडर्न आ गया है कि कोई मतलब मालूम नहीं चलता है कि कोई हाफ पहन रहा है, कोई फुल पहन रहा है, कौन फाटल पहन रहा है, ठीक है। कभी कभी मालूम चलता है कौन फाटल पहना है कि ससुरा फाड़ के पहन रहा है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि कोशिका का रक्षा करने के लिए हम लोग दो उपयोग करते हैं। एक तो भगवान बनाए हैं कोशिका झिल्ली कि ई कोशिका झिल्ली फटे ना, ई कोशिका झिल्ली फटे ना। अगर कोशिका झिल्ली बाहर से घोंपा गया तो पूरा ही बहरी चलेगा तो कोशिका नष्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में हम लोग उपयोग कर लेते हैं कपड़ा उपड़ा पहन लेते हैं, ठीक है। लेकिन जानवरों में क्या निकल जाता है, बालों निकल जाता है, ठीक है। इसके आगे आप लोग को पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।